आमतौर पे ना जब किसी बीमारी या किसी डायग्नोसिस की बात होती है तो हमारी इंसानी फितरत एक बहुत ही सटीक और स्पष्ट चीज की उम्मीद करती है। हाँ बिल्कुल, एक क्लियर कट जवाब चाहिए होता सबको। वही तो, मतलब बिल्कुल किसी इंजीनियरिंग समस्या की तरह। जैसे मान लीजिए अगर पैर की हड्डी टूटी है तो डॉक्टर एक्सरे करता है, उसमें एक सफेद टेढ़ी लाइन दिख जाती है और डॉक्टर उस लाइन पर उंगली रखकर कहता है कि देखिए समस्या यहाँ है। सही बात है, और वो लाइन देखकर ना मरीज को बड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो पता तो चला कि गड़बड़ कहाँ है। हाँ, क्योंकि हम इंसानों को ऐसी चीजें बहुत पसंद है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें, जिन्हें हम किसी बॉक्स में या खांचे में फिट कर सकें। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही एक्सरे वाला नजरिया हम अपने दिमाग पर या अपनी चेतना पर लागू करने की कोशिश करते हैं। वो काम ही नहीं करता। बिल्कुल काम नहीं करता। जब हम इंसानी जीवन की मूलभूत समस्याओं या हमारी उस गहरी मानसिक बेचैनी और दुख की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक से वो एक्सरे मशीन फेल हो जाती है। हम एक ऐसे परिदृश्य में आ जाते हैं जो बहुत ही धुंधला है। और यहीं पर आज की हमारी ये चर्चा प्रासंगिक हो जाती है। जी बिल्कुल। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आज के हमारे इस डीप डाइव का आधार एक बेहद विस्तृत और गहन दस्तावेज है। ये आचार्य प्रशांत, जिन्हें एपी भी कहा जाता है, उनके दार्शनिक ढांचे या फ्रेमवर्क पर आधारित है। ये दस्तावेज इस बात की बहुत गहराई से पड़ताल करता है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं का गलत इलाज क्यों कर रहे होते हैं। क्योंकि हम बीमारी को ही नहीं समझ पाते। मैं इस ढांचे को पढ़ रही थी और मैं सच में हैरान रह गई। हाँ, इस दस्तावेज की सबसे दिलचस्प बात ही यही है कि ये किसी रहस्यमयी ब्रह्मांडीय विज्ञान या बहुत भारी आध्यात्मिकता से शुरू नहीं होता। मतलब कोई हवाई बातें नहीं है इसमें। एकदम नहीं। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी अवलोकन से शुरू होता है। मतलब मनुष्य के भीतर की वो अजीब सी अपूर्णता या अधूरापन, वो खालीपन जो हम हमेशा महसूस करते हैं। हाँ, वो खालीपन जिसे हम बाहरी दुनिया की चीजों से भरने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे उपलब्धियों से या रिश्तों से या पैसे से, और आखिरकार हमेशा विफल रहते हैं। ये ढांचा इसी विफलता की संरचना को पूरी तरह से खोलकर सामने रख देता है। तो इसे समझने के लिए मुझे लगता है हमें समस्या के बिल्कुल जड़ तक जाना होगा, जिसे इस ढांचे में अहंकार या ईगो कहा गया है। लेकिन एक मिनट रुकिए, आम बोलचाल में तो अहंकार का मतलब घमंड होता है ना? हाँ, लोग यही समझते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी बहुत तारीफ करता है या दूसरों को नीचा दिखाता है तो हम कहते हैं कि यार इसमें बहुत अहंकार है। लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मुझे ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ अहंकार की परिभाषा कुछ और ही है। यहीं से हमें अपनी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह चुनौती देनी होगी। इस दार्शनिक ढांचे में अहंकार कोई घमंड या श्रेष्ठता की भावना नहीं है। ये महज मैं कुछ हूं या मैं एक्स हूं की एक गहरी अनुभूति है, जहां वो एक्स कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जहां एक्स कुछ भी हो सकता है। मैं ये शरीर हूं या मैं एक सफल पेशेवर हूं या यहां तक कि मैं एक पीड़ित व्यक्ति हूं। अरे वाह, मतलब खुद को पीड़ित मानना भी अहंकार है। बिल्कुल है, और ये कोई हवाई बात नहीं है। इसकी शुरुआत एकदम जीव विज्ञान के स्तर से होती है, मतलब बायोलॉजिकल लेवल से। वो कैसे? देखिए, जब एक इंसान जन्म लेता है तो उसकी त्वचा की सीमा यानी स्किन बाउंड्री उसे बाकी ब्रह्मांड से एक भौतिक अलगाव का एहसास कराती है। ये बहुत ही कमाल का बिंदु लगा मुझे। मतलब त्वचा के अंदर जो है वो मैं हूं और त्वचा के बाहर वो सब कुछ है जो मैं नहीं हूं। ठीक ऐसा ही होता है। यहीं से एक सीमित इकाई होने का एहसास जन्म लेता है। आप खुद सोचिए, अंदर का हिस्सा बहुत छोटा है और बाहर की दुनिया कितनी विशाल और डरावनी है। तो एक डर पैदा होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, और चूंकि इंसानी शरीर लाखों वर्षों के विकासवादी सामान के साथ आता है, मेरा मतलब है इवोल्यूशनरी बैगेज और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, इसलिए यह अहंकार उस अलगाव से घबरा जाता है और खुद को सुरक्षित करने के लिए अपनी एक पूरी कहानी बुनना शुरू कर देता है। इस पर विचार करें तो एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है। दस्तावेजों में लिखा है कि अहंकार के पास अपना खुद का कोई मूल पदार्थ नहीं है। हाँ, उसे बोरोड आइडेंटिटी या उधार ली गई पहचान कहा गया है। यही बात, मतलब ये बस दुनिया से चीजें उधार लेता है, पैसे, विचार, रिश्ते या कोई धर्म, और उनसे किराए का मचान या स्कैफोल्डिंग खड़ा कर लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ बताइए। कल्पना कीजिए कि किसी इंसान ने एक बहुत ही सुंदर घर बनाया है, लेकिन उसका सारा ढांचा एक किराए के मचान पे टिका है। अच्छा, तो वो मचान अपना नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो उसे हर दिन हर पल ये डर सताएगा कि कोई आकर वो मचान वापस ना मांग ले।
अहंकार की असुरक्षा भी ठीक उसी तरह काम करती है ना। आपने बहुत सही पकड़ा। इसी असुरक्षा के कारण ही अहंकार हमेशा आत्मसंरक्षण या सेल्फ प्रिजर्वेशन के मोड में रहता है। वह अपनी उन उधार ली गई पहचानों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सच में डरावना है। और एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू जो इस ढांचे में सामने आता है वह है पहला अंधविश्वास या द फर्स्ट सुपरस्टिशन। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा। ये उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो खुद को बहुत बड़ा रैशनलिस्ट या तर्कवादी मानते हैं। सही कहा। दुनिया में ऐसे कई स्वघोषित तर्कवादी हैं जो हर मान्यता, हर धर्म और हर परंपरा पर सवाल उठाते हैं। वे हर चीज के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य मांगते हैं, लेकिन वे उस मैं पर कभी सवाल नहीं उठाते जो ये सब सवाल कर रहा है। बिल्कुल, वो मैं जो खुद को परम तर्क संगत मान रहा है वही तो सबसे बड़ा अंधविश्वास है, क्योंकि उसकी अपनी कोई ठोस नींव ही नहीं है। ये तर्कवादियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मतलब आपने बाहरी अंधविश्वास तो हटा दिए, लेकिन जो सबसे प्राथमिक अंधविश्वास है, यानी खुद अपने ही मैं की वास्तविकता, उस पे कभी शक ही नहीं किया। वही तो बुनियादी गलती है। लेकिन अगर अहंकार समस्या की जड़ है तो फिर हमारा मन क्या है? हम तो दिन भर यही कहते रहते हैं कि आज मेरा मन बहुत उदास है या मेरा मन शांत नहीं है। यहाँ ये ढांचा मन और अहंकार को बिल्कुल अलग कर देता है। क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? नहीं, ये शब्दों के खेल से कहीं बढ़कर है। इसका बहुत बड़ा व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक असर होता है। ढांचा स्पष्ट करता है कि मन अपनी प्राकृतिक अवस्था में बस एक निर्दोष मशीन है, एक इनोसेंट मशीन। हाँ, इसे समझने के लिए मन को केवल दो हिस्सों में देखिए। एक है स्मृति और दूसरी है बुद्धि। मेमोरी और इंटेलेक्ट? बिल्कुल। स्मृति वो सारा डेटा या जानकारी है जो हमने जीवन भर जमा की है, और बुद्धि बस उस डेटा को प्रोसेस करने वाली प्रणाली है। अपने आप में मन के अंदर कोई इच्छा, कोई डर या कोई प्रतिरोध नहीं होता। तो फिर ये सारा डर और दुख कहाँ से आता है? असली खेल तब शुरू होता है जब अहंकार इस निर्दोष मशीन पर कब्जा कर लेता है। वो इसे पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। जरा रुकिए, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर मन सिर्फ एक मशीन है, तो जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा होता है, तो क्या उसका मन बीमार नहीं होता? यही तो बात है। मतलब क्या हम अब तक गलत चीज का इलाज करते आ रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया तो माइंड को ठीक करने की बात कर रही है, माइंडफुलनेस और न जाने क्या क्या। यहीं पर यह ढांचा एक क्रांतिकारी मोड़ लेता है। जब अहंकार मन पर कब्जा करता है ना, तो मन की कार्य प्रणाली बदल जाती है। स्मृति चयनात्मक हो जाती है। चयनात्मक मतलब सिलेक्टिव हो जाती है? हाँ, सिलेक्टिव। वो केवल वही बातें याद रखती है जो अहंकार की कहानी को या उसके पीड़ित होने के एहसास को सही साबित करे। और बुद्धि क्या करती है जानते हैं? क्या करती है? बुद्धि अहंकार की वकील बन जाती है। अरे बाप रे, बुद्धि एक वकील की तरह काम करती है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए कि अहंकार को समाज में खुद को श्रेष्ठ दिखाना है, इसलिए वो एक बहुत ही महंगी और गैर जरूरी कार खरीदना चाहता है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा करते हैं। अब बुद्धि ये नहीं कहेगी कि हम ये कार सिर्फ दिखावे के लिए खरीद रहे हैं। नहीं, वो तो कभी अपना जुर्म कबूल नहीं करेगी। बिल्कुल। बुद्धि तुरंत वकील की तरह दलीलें पेश करेगी। वो कहेगी कि इस कार में सुरक्षा के बेहतरीन फीचर्स हैं, परिवार के लिए लंबी यात्राओं में आरामदायक रहेगा। हाँ, और इसका रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अहंकार पहले ही फैसला कर चुका है कि उसे क्या चाहिए, और बुद्धि उसके लिए शानदार और तार्किक तर्क घड़ने का काम करती है। तो इसका मतलब जब दुख का कारण मन को माना जाता है, तो असल में हम केवल लक्षणों का प्रबंधन या सिम्टम मैनेजमेंट कर रहे हैं। एकदम सही। मन का इलाज करना ऐसा है जैसे बुखार में सिर्फ माथे की पट्टी बदलना, जबकि असली संक्रमण तो अहंकार है, असली रोगी अहंकार है। यानी जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत अपनी बुद्धि समझ रहे थे, वो तो पहले से ही हाईजैक हो चुकी है। वो आपके लिए नहीं बल्कि अहंकार के एजेंडे के लिए काम कर रही है। तो वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक स्वाभाविक सवाल उठता है। अगर मन निर्दोष है और अहंकार ही सारी समस्या की जड़ है, तो इस जाल से बाहर निकलने के लिए जो अनगिनत प्रयास किए जा रहे हैं, वे काम क्यों नहीं कर रहे? किस तरह के प्रयास? मतलब लोग सालों से ध्यान कर रहे हैं, महंगी थेरेपी ले रहे हैं, सन्यासी बनकर पहाड़ों पर जा रहे हैं, फिर भी वो मूलभूत बेचैनी क्यों नहीं जाती? इस विफलता को समझने के लिए ना ढांचे में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस की अवधारणा पेश की गई है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ।
मनुष्य जीवन में जो भी प्रयास करता है, चाहे वो बैंक बैलेंस बढ़ाना हो, नई डिग्रियां लेना हो, रिश्ते बनाना हो, या यहाँ तक कि किसी गुफा में बैठकर सालों तक तपस्या करना हो, वो सब हॉरिजॉन्टल तल पर हो रहा है, मतलब एक समतल रेखा पर। बिल्कुल, वहां बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो रही है, समय बीत रहा है, अवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन आजादी की दिशा में 1 इंच भी प्रगति नहीं हो रही है। असली स्वतंत्रता वर्टिकल तल पर है, जहां अहंकार पतला होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यापारी जो दिन रात पैसे के पीछे भाग रहा है, और एक कठोर तपस्या करने वाला सन्यासी जो दिन रात मंत्र जप रहा है, ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल तल पर दौड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों एक ही तल पर हैं, बस उनकी दिशाएं अलग हैं। एक पूरब की ओर भाग रहा है और दूसरा पश्चिम की ओर, लेकिन कोई भी ऊपर की तरफ यानी वर्टिकल दिशा में नहीं जा रहा है। और मनुष्य खुद से सबसे बड़ा झूठ शायद यही बोलता है कि इस हॉरिजॉन्टल तल पर बहुत तेज दौड़ने से या बहुत सारी चीजें जमा कर लेने से एक दिन वर्टिकल आजादी मिल जाएगी। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी त्रासदी केवल गलत दिशा में भागना नहीं है। तो असली त्रासदी क्या है? असली त्रासदी ये है कि इस पूरी दौड़ का मूल्यांकन कौन कर रहा है? खुद अहंकार। रेफरी भी है। अरे बाप रे, जरा सोचिए, एक रेफरी जो खुद खेल रहा है, वो कभी अपनी हार की घोषणा क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा। जब कोई इंसान खुद से पूछता है कि क्या मेरी आध्यात्मिक या व्यक्तिगत प्रगति हो रही है, तो अहंकार तुरंत जवाब देता है कि हाँ, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि प्रगति का ये भ्रम उसे अपना खेल बेरोक टोक जारी रखने की अनुमति देता है। एकदम सही। इसीलिए इस ढांचे में एक बाहरी संदर्भ बिंदु की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। बाहरी संदर्भ बिंदु मतलब कोई टीचर? हाँ, कोई शिक्षक, कोई बहुत ही स्पष्ट ग्रंथ या कोई आईना जो अहंकार को उसकी असलियत दिखा सके। ये बात सच में डराने वाली है यार। मतलब हम खुद अपने ही धोखे के सबसे बड़े शिकार हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल भागदौड़ एक मायाजाल है, तो वर्टिकल दिशा में यानी असली बदलाव की दिशा में कदम कैसे रखा जाए? इसके लिए भी स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट सूत्र दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा था। परिवर्तन बराबर देखना प्लस संकल्प। मतलब चेंज इज इक्वल टू सीइंग प्लस इंटेंट। हाँ, ये सूत्र इस पूरे ढांचे का दिल है। और यहाँ आकर ये दर्शन मशहूर विचारक जे कृष्णमूर्ति के विचारों से एक बहुत स्पष्ट और तार्किक असहमति जताता है। अच्छा, वो कैसे? कृष्णमूर्ति का दर्शन अक्सर ये मानता था कि विकल्पहीन जागरूकता यानी चॉइसलेस अवेयरनेस या सिर्फ स्पष्ट रूप से देख लेना ही काफी है। उनका मानना था कि सच को देखते ही झूठ अपने आप गिर जाता है। लेकिन एपी का ये ढांचा कहता है कि केवल देखना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। अहंकार इतना चालाक और रूप बदलने वाला है कि वो खुद को बड़ी स्पष्टता से देख सकता है, अपनी कमियों का विश्लेषण कर सकता है और फिर उसे अपनी ही कहानी का हिस्सा बना सकता है। बिल्कुल, और फिर भी जस का तस खड़ा रह सकता है। इसलिए देखने के साथ संकल्प या इंटेंट का होना अनिवार्य है। इस संकल्प वाले हिस्से को थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि अक्सर लोग संकल्प को ना इच्छा शक्ति या विल पावर समझ लेते हैं। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल, ये दोनों बहुत अलग हैं। इसे इस तरह से देखा जा सकता है, इच्छा शक्ति का उपयोग करना ऐसा है जैसे कोई इंसान दीवार पर पड़ रही अपनी ही परछाई से मुक्केबाजी कर रहा हो। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। मतलब वो लड़ रहा है, पसीना बहा रहा है, थक रहा है, लेकिन परछाई वहीं की वहीं है, जबकि संकल्प उस कमरे के लाइट स्विच को ही बंद करने का फैसला है जिससे वो परछाई बन रही थी। कमाल का उदाहरण दिया आपने। इच्छा शक्ति हमेशा बाहरी लक्षणों से लड़ती है, जैसे कल से मीठा नहीं खाना है या कल से गुस्सा नहीं करना है। हाँ, जबकि संकल्प अहंकार का अपनी ही उस आत्म संरक्षण वाली फितरत के खिलाफ लगातार लड़ने का निर्णय है। ये परछाई और लाइट स्विच वाली तुलना बहुत सटीक है, क्योंकि इच्छा शक्ति तो अहंकार को ही और मजबूत करती है ना। बिल्कुल करती है, क्योंकि उस लड़ाई में जो लड़ रहा है वो भी तो अहंकार ही है। उसे एक नया प्रोजेक्ट मिल जाता है कि चलो अब मैं खुद को सुधारूंगा। यहाँ दस्तावेज एक और बहुत शानदार रूपक देते हैं, आईसी इंजन का, यानी इंटरनल कंबशन इंजन। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। जैसे किसी कार को चलने के लिए इंजन में लगातार जलते ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही अहंकार चालित क्रिया को इच्छा रूपी ईंधन की आवश्यकता होती है। मतलब जब तक इच्छा है अहंकार भागेगा। एकदम सही। और इसके बिल्कुल विपरीत है
निष्काम कर्म की अवधारणा। अरे निष्काम कर्म, ये तो गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, लेकिन आम दुनिया में इसे अक्सर बिना पैसे के काम करना या समाज सेवा करना मान लिया जाता है, जो कि एक बहुत ही सतही समझ है। यहाँ निष्काम कर्म को बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक रूप दिया गया है। तो इसका असली मतलब क्या है इस ढांचे के हिसाब से? निष्काम कर्म वो क्रिया है जिसमें कोई पिछड़ा संबंध नहीं है। पिछड़ा संबंध मतलब अतीत का कुछ? हाँ, यानी अतीत की कोई असुरक्षा या इच्छा नहीं है जो उस काम को शुरू कर रही हो, और उसमें कोई आगे का संबंध भी नहीं है। यानी भविष्य में मिलने वाले फल या पहचान की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। यह क्रिया केवल अस्मिता या आयमनेस से उत्पन्न होती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक कलाकृति बना रहा है या एक सॉफ्टवेयर कोड लिख रहा है। वो पूरी तरह से उस काम में डूबा है, बिना इस चिंता के कि इससे उसे क्या फायदा होगा या लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये निष्काम कर्म का एक सच्चा रूप है। लेकिन अगर संकल्प इतना जरूरी है तो ये आएगा कहाँ से? क्या कोई गुरु या कोई किताब हमें ये संकल्प दे सकती है? ये सवाल अक्सर उठता है क्योंकि लोग किसी ट्रिगर का इंतजार करते हैं कि जीवन में कोई बड़ी घटना होगी ना, तब मैं बदलूंगा। हाँ, लोग अक्सर किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं, लेकिन ढांचा कहता है कि नहीं, ये संकल्प बाहर से प्रेरित नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे होगा? ये अहंकार की अपनी संप्रभुत्ता या सोवरेनिटी है। इंसान को स्वयं ही आत्मविघटन को चुनना होगा। आत्मविघटन मतलब सेल्फ डिसोल्यूशन? हाँ, यह इस पूरे ढांचे की शायद सबसे कठोर सच्चाई है। सब कुछ बाहर से आ सकता है। किताबें ज्ञान दे सकती हैं, गुरु रास्ता दिखा सकते हैं, जीवन के अनुभव स्पष्टता दे सकते हैं, लेकिन अपनी रक्षा करने के बजाय अपने ही विघटन को चुनने का जो अंतिम संकल्प है वो भीतर से ही आना चाहिए। उसे बाहर से इम्प्लांट नहीं किया जा सकता। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी आजादी, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, हमेशा हमारे ही हाथों में होती है। जरा रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध नजर आ रहा है। कैसा अंतर्विरोध? अगर हम संकल्प के माध्यम से अहंकार को लगातार पतला करते जाते हैं, उसे कम करते जाते हैं, तो क्या हम कभी उस अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं जिसे दुनिया पूर्ण ज्ञान, अंतिम मुक्ति या एनलाइटमेंट कहती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब क्या कोई ऐसी जादुई मंजिल है जहां पहुंचकर इंसान ये कह सके कि बस अब मैं पूरी तरह मुक्त हूं, अब मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं बचा? क्योंकि हजारों सालों से कई आध्यात्मिक परंपराएं तो यही दावा करती आई हैं। क्या ये ढांचा उन सभी दावों को खारिज कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ आकर ये दार्शनिक ढांचा वास्तव में बहुत सी स्थापित मान्यताओं और परंपराओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि शरीर के जीवित रहते हुए पूर्ण आत्मज्ञान या अंतिम मुक्ति एक संरचनात्मक असंभवता है, एक स्ट्रक्चरल इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन इसका तंत्र क्या है? मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? इसका तंत्र शरीर की जीव विज्ञान से जुड़ा है। जब तक शरीर जीवित है, वह त्वचा की सीमा व भौतिक अलगाव हमेशा बना रहता है। शरीर को भूख लगेगी, वह आग से बचेगा, वह अपनी रक्षा करेगा। हाँ, वो तो बेसिक बायोलॉजी है। इसे ढांचे में अहंकार तल या ईगो फ्लोर कहा गया है। यह वह न्यूनतम अहंकार है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो इसका मतलब कोई भी इंसान पूरी तरह से अहंकार मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो जिंदा है। बिल्कुल। इसलिए अगर कोई भी जीवित व्यक्ति यह दावा करता है कि उसने पूर्ण मुक्ति पाली है और उसका अहंकार शून्य हो गया है, तो वह दावा ही खुद को गलत साबित करता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है, क्योंकि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने पूर्ण ज्ञान पा लिया है, वो मैंने कौन है? वही तो। मैं तो स्वयं वही सीमित इकाई है, वही अहंकार है। जो अहंकार पूरी तरह खत्म हो चुका है, वो वापस आके ये रिपोर्ट कैसे दे सकता है कि वो खत्म हो गया है? ये तो ऐसा हुआ कि कोई मुर्दा इंसान उठकर खड़ा हो जाए और कहे कि देखिए मैं मर चुका हूं। बिल्कुल। ये दावा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और मजे की बात यह है कि यह ढांचा केवल जीवित पूर्णता को ही नहीं नकारता, बल्कि ये कार्ल जुंग जैसे मनोवैज्ञानिकों और शास्त्रीय अद्वैत की उन लोकप्रिय व्याख्याओं का भी खंडन करता है। अच्छा, वो कौन सी व्याख्या है? वो जो मानते हैं कि अहंकार के पीछे कोई सच्चा स्व या ट्रू सेल्फ है, कोई छुपी हुई संपूर्णता या कोई साक्षी चेतना बैठी है जो सब कुछ तटस्थ होकर देख रही है। अरे हाँ, साक्षी चेतना या विटनेस का विचार तो आजकल बहुत लोकप्रिय है। लोग कहते हैं कि अपने विचारों को बस एक गवाह की तरह देखो। ये ढांचा कहता है कि वो साक्षी होना अहंकार की अंतिम शरण है। अंतिम शरण मतलब खुद को बचाने का आखिरी तरीका? हाँ, खुद को खत्म होने से बचाने की आखिरी चालाकी है ये। हाँ। अहंकार सोचता है कि ठीक है, मैं कर्ता नहीं बनूंगा,
लेकिन मैं एक पवित्र साक्षी तो बन सकता हूँ। ओह, कितनी बड़ी चालाकी है। लेकिन ये ढांचा बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि अहंकार के पीछे कोई जादुई खजाना नहीं छुपा है। जब अहंकार वास्तव में टूटता है तो पीछे केवल एक अनुपस्थिति बचती है। कोई भी वहां बैठकर उस आजादी का मजा लेने के लिए नहीं बचता। बिल्कुल सही। सच कहूं तो ये विचार शुरू में थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो ये बहुत बड़ी राहत देता है। राहत कैसे? इसका मतलब है कि हमें किसी जादुई मंजिल, किसी परफेक्शन या अंतिम ज्ञान का इंतजार नहीं करना है। मुक्ति कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है जहां ट्रेन जाकर हमेशा के लिए खड़ी हो जाएगी। हाँ, ये कोई मंजिल नहीं है। ये तो हर दिन की, हर पल की एक ईमानदार यात्रा है। और यही इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मुक्ति कोई प्राप्त की जाने वाली अवस्था नहीं, बल्कि बनाए रखी जाने वाली दिशा है, एक डायरेक्शन है। और यहीं पर आनंद और दुख का असली अर्थ समझ आता है। आनंद सुख का पर्यायवाची नहीं है। तो फिर क्या है आनंद? आनंद तो अहंकार के पतले होने की वो जीवंतता है जो शारीरिक दर्द के साथ भी मौजूद रह सकती है। क्योंकि शरीर का दर्द तो वास्तविक है, वो बायोलॉजिकल है। हाँ, लेकिन जब अहंकार बीच में आकर उस दर्द की एक पीड़ादायक कहानी नहीं बनाता कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो वो दर्द दुख या सफरिंग में नहीं बदलता। और शायद प्रेम की सबसे सटीक परिभाषा भी यही है। अक्सर हम प्रेम को एक तीव्र भावना या कोई अट्रैक्शन मान लेते हैं, जो कि बहुत ही आम धारणा है। हाँ, लेकिन इस दस्तावेज के अनुसार प्रेम कोई भावना है ही नहीं। प्रेम तो निरंतर आत्म संरक्षण के ऊपर आत्मविघटन का चुनाव है। बिल्कुल, यानी अपनी रक्षा करने या अपनी पहचान को बचाए रखने की बजाय खुद को मिटने देने का संकल्प ही वास्तविक प्रेम है। इस पूरी यात्रा में न कोई झूठी सांत्वना नहीं है। नव अद्वैत या नियो अद्वैता जैसी धाराएं अक्सर ये कहकर लोगों को शांत कर देती हैं कि तुम पहले से ही मुक्त हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक बाईपास हो गया। बिल्कुल, लेकिन ये ढांचा ऐसे किसी भी आध्यात्मिक बाईपास को सख्ती से नकारता है। ये हमें याद दिलाता है कि पूरी ईमानदारी के साथ खुद को रंगे हाथों पकड़ना ही एकमात्र ज्ञान है। एकदम सही बात है। दिन में जितनी बार कोई इंसान अपने अहंकार को कोई नई कहानी गढ़ते हुए पकड़ लेता है, अहंकार उतना ही कमजोर हो जाता है। तो जो भी लोग इस लंबी और गहन चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये एक सीधा निमंत्रण है। एक बार रुककर अपनी उस क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल भागदौड़ का मुआयना करें। ये देखना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या सारा जीवन बस एक समतल जमीन पर तेजी से दौड़ने में बीत रहा है? डिग्रियां, पैसा, पहचान या यहाँ तक कि आध्यात्मिक तमगे इकट्ठा करने में? या फिर उस ऊर्ध्वाधर दिशा में, स्वतंत्रता की दिशा में कोई कदम उठाया गया है? और जैसे ही ये ऊर्ध्वाधर दिशा जीवन में प्रवेश करती है ना, जीवन के हर पहलू, यहाँ तक कि रचनात्मकता को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अरे, रचनात्मकता से याद आया। चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने लाना चाहती हूँ जो स्रोतों के आखिरी हिस्से में था। कौन सा विचार? जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया। ये विचार सौंदर्य शास्त्र और कला यानी एस्थेटिक्स एंड आर्ट पर है। ओहो हाँ, वो बहुत ही गहरा हिस्सा है। हमने पूरे समय अहंकार, मन की चालाकियों और मुक्ति की बात की, लेकिन इस ढांचे के अनुसार महान कला क्या है? महान कला तब बनती है जब निर्माता के बिना सृजन होता है। यही बात, क्रिएशन विदाउट अ क्रिएटर। ये एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। जरा सोचिए, जो लोग सुन रहे हैं वो भी सोचें। शरीर काम कर रहा है, हाथ कैनवस पर रंग भर रहे हैं या उंगलियां गिटार के तार छेड़ रही हैं, लेकिन सृजन के उस क्षण में वो अहंकार पूरी तरह अनुपस्थित है जो ये दावा कर सकाए कि ये मैंने बनाया है। कोई शोर नहीं, कोई मैं नहीं। बिल्कुल। तो आखिर में सोचने वाली बात बस ये रह जाती है कि यदि दुनिया की सबसे सुंदर चीजें, सबसे बेहतरीन रचनात्मकता तब उभरती है जब हमारा ये मैं रास्ते से हट जाता है, तो हम अपने दैनिक जीवन में कर्ता या डूअर बनने की जिद में कितनी सुंदरता को विकृत कर रहे हैं। वही तो, क्या जीवन के हर पल को, चाहे वो खाना बनाना हो या किसी से बात करना हो, एक ऐसी कला की तरह जिया जा सकता है जहां सृजन तो हो लेकिन सृजनकर्ता का शोर ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। ये ढांचा हमें कोई अंतिम उत्तर देकर चुप नहीं कराता, बल्कि हमें हर पल जागृत रहने का एक उपकरण देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद हमें अपने जीवन में शुरुआत वाले उस साफ सफेद एक्सरे रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं,
जो हमें एक बार में बता दे कि हम पूरी तरह ठीक हो गए हैं। हमें बस एक ऐसे आईने की जरूरत है जो हर दिन हमें हमारी ही चालाकियों को रंगे हाथों पकड़वा सके। और यही निरंतर ईमानदारी ही आजादी की असली दिशा है।